नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आपको पता होगा कि हम यूपीडब्ल्यूएससी के पीवाई के क्वेश्चंस करा रहे हैं जीएस के सब्जेक्ट का, जो कि 2015 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए हों सारे का हम अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से हम देख रहे हैं। इस वीडियोस का मतलब कि जो ये क्लास चल रही है इसका प्लेलिस्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना दिया है, जिसमें अभी तक 11 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें डेली हम 15 क्वेश्चन कराते हैं और उसका विथ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से आप वहाँ से आप तो वहाँ से आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं। ठीक है, अगर आप इसको डेली अब करते रहते हैं और अपने नोट्स को लगातार रिवीजन करते रहते हैं तो आपको जीएस का क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यूपीडब्ल्यूएससी के कोई भी पेपर हो, चाहे यूपीडब्ल्यूएससी पेट हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो या अन्य पेपर जिसमें भी जीएस आने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही लाभकारी क्लास है। ठीक है, तो इसमें डेली हम 15 क्वेश्चन कराते हैं और लगभग 10-15 मिनट का वीडियो भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जो जिसका मतलब जो टेलीग्राम चैनल है, जो हमारे यूट्यूब चैनल है इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाकर। ठीक है, जहाँ पे सारे डिटेल दे दिए जाते हैं, मतलब कि कोई भी नोटिफिकेशन आए या कोई पेपर का डेट आए उसको सर्वप्रथम हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाता है। वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मतलब कि अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी का अगर कोई मित्र बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे जिसका डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा कि किस तरह से आपको पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है। बहुत ही नॉमिनल फीस में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन 165 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 166 नंबर क्वेश्चन, लेकिन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? कोसी, दामोदर, महानदी या गोदावरी? आपको पता होगा कि बंगाल का शोक कौन है? दामोदर कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। अभी इसको याद रखना है आपको। देखिए, दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। इस नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। तो उद्गम कहाँ से होता है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? मध्य प्रदेश में, असम में, गोवा में या केरल में? सबसे बड़ा आपका नदी द्वीप असम में स्थित है, इसको माजुली द्वीप कहा जाता है। ठीक है, असम में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली शब्द माजुली से लिया गया है, जिसका अर्थ है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। तो माजुली का अर्थ है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, माजुली द्वीप वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र है। याद रखना है कि पूछ सकता है कि माजुली द्वीप जो कि असम का सबसे बड़ा द्वीप है या पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वो किस संस्कृति का मुख्य केंद्र है? तो आपको याद रखना है कि वैष्णव संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन है? माजुली द्वीप है। ठीक है, और असम के अंदर ही सबसे छोटा द्वीप है, नदी द्वीप है, जिसको बोलते हैं उमानंदा द्वीप। उमानंदा द्वीप जो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है असम में, वो भी स्थित है उमानंदा द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिसमें वो बहती हैं। तो कौन सी नदी किस राज्य में बहती है? बैतरणी कहाँ बहती? गिरना, हसदेव कहाँ कहाँ बहती हैं? देखिए, अब देखिए, कामेंग नदी आपको पता होगा। कामेंग नदी आपकी असम में बहती है। कामेंग आपकी पता है, उसकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, आपको पता है। ठीक है, कामेंग। बैतरणी कहाँ बहती है? देखिए, बैतरणी आपकी, तो बैतरणी नदी आपकी बहती है उड़ीसा के अंदर। बैतरणी उड़ीसा के अंदर बहती है। ठीक है, गिरना हसदेव, तो देखिए सहायक नदी है किसकी? सहायक नदी गोदावरी की है। हसदेव किसकी सहायक नदी है? हसदेव। देखिए, हसदेव छत्तीसगढ़ में और गिरना आपकी महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पे दिया। कामेंग असम में, बैतरणी उड़ीसा में, गिरना महाराष्ट्र में और हसदेव छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा मेल नहीं खाता? धरोई बांध माही नदी पे, उकाई परियोजना तापी नदी पे, नाथपा झाकरी सतलुज पे, नागार्जुन कृष्णा नदी पे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? धरोई बांध नहीं सम्मिलित है। ठीक है, तो धरोई बांध किस नदी पे है? तो धरोई बांध आपका साबरमती नदी पे है। बाकी का और तीनों ऑप्शन सही है। उकाई ताप्ती पे है, नाथपा झाकरी सतलुज पे है और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है, वो तीनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170,
सलाल परियोजना डैश नदी पे स्थित है, तो चिनाब पे है, झेलम पे है, रावी पे है, ये सतलुज है। तो सलाल को पता होगा, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती तीनों परियोजना किसमें है, चिनाब नदी पे है। कंबाइंड टेक्निकल में आया हुआ है क्वेश्चन। देखते हैं, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में, आपको याद रखना है कि सलाल परियोजना कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में चिनाब नदी पे है। इसकी क्षमता 690 वाट की है, 690 वाट की इसकी क्षमता है। सिंधु जल समझौते के तहत जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा निर्मित पहली पनबिजली परियोजना है, ठीक है। तो सिंधु जल समझौते के तहत भारत द्वारा पहली पनबिजली परियोजना है ये भारत द्वारा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना भी है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, हिमाचल में रावी नदी पर चमेरा परियोजना और सतलुज नदी पर कोल बांध, भाखड़ा नांगल बांध और बासपा जल विद्युत परियोजना तथा नाथपा जागरी परियोजना सतलुज नदी पे स्थित है, ठीक है। तो बेसिक एक्सप्लेनेशन आपका हो गया, ठीक है। 171 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 171 नंबर क्वेश्चन आपका है कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है, तो उत्तर पूर्वी मानसून, अस्थायी वायु परिसंचरण, शीतोष्ण चक्रवात, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो कौन सा है, तमिलनाडु में शीत ऋतु में बारिश किसकी वजह से होती है, तो आपको पता होगा कि उत्तर पूर्वी मानसून के वजह से, जो लौटता हुआ मानसून है उसी की वजह से वर्षा होती है, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा उत्तर पूर्व वर्षा ऋतु के कारण होती है। यह भारत में अक्टूबर नवंबर मानसून को लौटने के साथ ही मानसून के चलने की दिशा में दक्षिण की ओर हो जाती है। इन लौटती हुई मानसूनी पवनों से वर्षा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल राज्य में होती है, ठीक है। तो शीतकालीन वर्षा आपके 3 राज्यों में होती है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं केरला में। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 172 देते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र घाटी, सिंधु गंगा घाटी, दक्कन का पठार या कच्छ का रण। तो कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए, और काली मिट्टी कहाँ है, दक्कन के पठार में है, ठीक है। भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श क्षेत्र दक्कन का पठार है, क्योंकि यह क्षेत्र लावा मिट्टी से बना हुआ है। काली मृदा जिसे रेगुर मृदा कहा जाता है, काली कपास मृदा कहा जाता है, कपास के उत्पादन के लिए आदर्श है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैव उत्पादन मात्रा में कम होती है तथा पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। कपास के अतिरिक्त यह मृदा गन्ना, गेहूं, प्याज के खेती के लिए अनुकूल है। उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को करेल की संज्ञा दी जाती है। तो उत्तर प्रदेश में कपासी मृदा को क्या कहा जाता है, करेल मृदा। काली मृदा को करेल मृदा कहा जाती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहुत कम मात्रा इसकी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, डलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में, असम में, झारखंड में या तेलंगाना में। तो डालमा अभ्यारण्य आपका झारखंड में स्थित है। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। यह अभ्यारण्य हाथियों का स्वर्ग के लिए स्वर्ग है। यह अभ्यारण्य हाथियों के लिए स्वर्ग है। तो पूछ सकता है ना कि कौन सा अभ्यारण्य हाथियों के लिए स्वर्ग है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, डालमा दे देगा, पन्ना दे देगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या लगाना होगा, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य हाथियों के लिए स्वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। सन H.G. चैंपियन द्वारा, जादव पायेंग द्वारा, डिस्ट्रिच बैंड्रिज के द्वारा, E.P. स्टीविंग के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, सर H.G. चैंपियन द्वारा। सर H.G. चैंपियन द्वारा 1936 में वनों का वर्गीकरण किया गया। सर H.G. चैंपियन द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वनों के प्रकार का वर्गीकरण किया गया। वर्ष 1968 में चैंपियन एवं यस के सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुनः प्रकाशित किया। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान एवं पादपी स्वरूप पर आधारित है। इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य भागों में बांटा गया, 16 मुख्य भागों में विभाजित किया गया तथा उपवर्गों में बांटा गया। तो आपको याद करना है कि H.G. चैंपियन के तहत 16 भागों में वनों को वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, सिरुई कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है। मणिपुर की, असम की, पश्चिम बंगाल की, त्रिपुरा की। आपको पढ़ा कि सिरुई लिली मणिपुर की है, जो कि वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प भी है। सिरुई लिली भारत में मणिपुर राज्य की एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी लिली है। यह सुरी पहाड़ी से प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है, सिरुई पहाड़ी से प्राप्त होती है। सिरुई पहाड़ी से प्राप्त होती है। यह मणिपुर का राज्य पुष्प है। तो सिरुई पहाड़ी से प्राप्त होती है और मणिपुर का राज्य पुष्प है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 176,
क्वेश्चन नंबर 176 है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयले क्षेत्र स्थित है? कानपुर में, झरिया में, रांची में या लोहरदगा में? तो आपको पता है कि झरिया क्षेत्र किसके लिए फेमस है? झरिया क्षेत्र कोयला के लिए फेमस है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि झरिया पूरे झारखंड में कोयले का 60% भाग उत्पादित करता है। झरिया उत्तम किस्म के कोकिंग कोयला के लिए पाया जाता है। झारखंड में कोयले का खनन दामोदर घाटी, सोन घाटी एवं राजमहल क्षेत्र में किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? दामोदर घाटी, सोन घाटी एवं राजमहल क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 177 आपके स्क्रीन पे है कि भारत में न्यूनमतीय स्थान पर निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? कपड़ा उद्योग से, प्लास्टिक उद्योग से, नमक उद्योग से या पेट्रोलियम उद्योग से? तो न्यूनमतीय स्थान पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। न्यूनमती एक औद्योगिक स्थल है जो कि असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूनमती असम में स्थित है। यह पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा तेल शोधन कारखाना है जो कि 1962 में स्थापित किया गया था। न्यूनमती पेट्रोलियम के लिए है। यहाँ इंडियन ऑयल द्वारा एक संयंत्र लगाया गया है जो कि 1962 में शुरू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178 देख लेते हैं। निम्नलिखित 2021 से 22 तक भारत में 1316 रिपोर्टेड खदानें हैं। इसमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में, झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में? सबसे ज्यादा खदानें आपकी कर्नाटका में है। 2021-22 में भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें थी। इसमें सबसे अधिक 263 खदानें मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अरे यार, ये वाला ऑप्शन है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। खनिज मूल्य के हिसाब से राजस्थान पहले स्थान पे तथा दूसरे स्थान पे उड़ीसा। खनिज मूल्य के हिसाब से राजस्थान पहले पे और दूसरे पे उड़ीसा है। तो ये ए वाला ऑप्शन है, इसको सही कर लेंगे आप, ए है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा खदानें मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, कोब या सब बिटुमिनस? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है जो कि तमिलनाडु के पाया जाता है। लिग्नाइट भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 25 से 35% होती है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, विभाजित किया गया, जिसमें सर्वोत्तम कोयला एंथ्रासाइट होता है। आपका जो लिग्नाइट कोयला होता है ये तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। आपका एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर है। बाकी का और जहाँ बिटुमिनस कोयले पाए जाते हैं, जबकि झारखंड के कोयले बिटुमिनस कोयले, और जलाने के लिए कोयला बिटुमिनस कोयला ही प्रयोग किया जाता है। पीट कोयला एकदम खराब कोयला है। ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो कि 180 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? राखी ग्रीन ग्रेनाइट, मेरी गोल्ड ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट या रोजी पिंक ग्रेनाइट? तो जालौर जिले में रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है। राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। यह भारत में उपलब्ध सबसे सस्ते ग्रेनाइट में से एक है और इसका उपयोग फर्श काउंटर बनाने के लिए किया जाता है, बहुतायत मात्रा में किया जाता है। इसे तुर्की और यूरोप जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। तो इसका निर्यात भी तुर्की और यूरोप जैसे देशों में होता है। ठीक है। तो रहा आज का ये लास्ट क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो आप जरा वीडियो को शेयर करेंगे, जरा वीडियो को लाइक करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल में हमारा ये है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ @ यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और इसी नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इसलिए ज्वाइन कीजिए कि देखिए कोई भी डिटेल आता है, कोई भी पेपर का डेट आता है, कुछ भी अनाउंसमेंट होता है तो सबसे पहले हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ही बताते हैं। ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई मित्र आप तैयारी कर रहे हैं बीपीओ की या जूनियर असिस्टेंट की, आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, साथ में साथ मॉक टेस्ट भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे सारा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए तो आपको बता दीजिएगा कैसे आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है। ठीक है। अगर आप में से कोई मित्र और पिछला वाला वीडियो जो 11 वीडियो और पढ़े हुए वो नहीं देखे हैं तो इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है अपने चैनल पर, वहां से आप जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को डेली देखते हैं और साथ साथ में अपना रिवीजन भी नोट्स करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगामी पेपर में जहां पे भी जीएस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूपीडब्ल्यूएस चाहे पेट हो चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 हो, जहां भी जीएस के क्वेश्चन आएंगे कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे होने वाला। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप पुनः मैं बोलना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।